जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कभी कभी क्या है कि खूब पूजा पाठ करते हैं कई कई लोग और भगवान की खूब प्रार्थना करते हैं, लेकिन नहीं तो उनके घर में सुख समृद्धि बनी होती है, नहीं उनके घर में धन की बरकत होती है। तो उसका क्या कारण है कि इतनी सारी पूजा करना, भगवान भी शांति नहीं बनी रहना घर में। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आज आपको बताऊंगी कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम पूजा तो करते हैं लेकिन हमारी पूजा का हमें उचित लाभ नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि खूब पूजा पाठ करने के बाद में घर में सुख शांति नहीं होती है। असल में जाने अनजाने में हम क्या करते हैं कि पूजा वगैरह करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं, और वो गलती हम इस हिसाब से कर देते हैं कि हमें उस पूजा का उचित फल नहीं मिलता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से कारण है जिसकी वजह से हमें खूब पूजा पाठ करते हैं, हवन भी करवाते हैं, लेकिन हमें उचित फल नहीं मिलता उसके लिए। तो उसमें पहला कारण है कि किसी भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठें और पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करें, और बिना स्नान के मंदिर में जाना भी वर्जित माना जाता है। पूजा करना तो क्या, पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करें, ना ही खाली हाथ, और जैसे खाली हाथ हम पूजा करने लगे नहीं, और फर्श पर बैठ के पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करते समय ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस तरह है आप भगवान को बैठाने के लिए आसन दिया है, उसी प्रकार आप खुद भी आसन लगाएं, आसन पे बैठें। शास्त्रों के अनुसार कम्बल और कुश का आसन बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन आपके पास वो भी नहीं है तो हम घरेलू जो कपड़े बचते हैं, हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं, उनका भी हम कोई आसन बना सकते हैं, और उस आसन पे बैठ के भी हम भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि हम कभी भी बिना स्नान के पूजा नहीं करनी चाहिए, और बिना आसन के सीधे फर्श पर बैठ के या खड़े होके खाली हाथ से भगवान जी की पूजा नहीं करने। ऐसे करने से क्या होता है कि हमें उचित फल नहीं मिलता है। ये हमारे शास्त्रों में वर्जित माना जाता है इस पूजा को। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के जो फर्श होता है, जो घर का आंगन होता है, उससे थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का स्थान हमारा ऊंचा है, भगवान का स्थान अतुल्य है और श्रेष्ठ है। इसलिए आप जब अपनी बराबरी के उनकी पूजा करें तो वो पूजा नहीं मानी जाती है। इसलिए भगवान को किसी चौकी में या फर्श में ही ऊंचे बैठा के मूर्ति को कभी भी दीवार से सटा कर नहीं रखें। पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, और पूजा के बाद भगवान से क्षमा जरूर माने कि हे भगवान, मैंने पूजा की है, मेरी पूजा सफल हुई है या नहीं हुई है, मेरी पूजा में कोई भूल चूक हो गई है तो आप मेरे को क्षमा करना, मेरी प्रणाम को स्वीकार करना, और आप अपनी शक्तियों का सुरक्षा कवच हमेशा मेरे परिवार के ऊपर रखना। ये सब चीज़ें पूजा के बाद कहनी ज़रूरी होती है। भगवान जी से, सभी देवी देवताओं से क्षमा मांगनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी हमारी पूजा सफल होती है। एक, भगवान जी का स्थान हमेशा ऊंचा रखें, कभी अपने बराबर भगवान जी का स्थान नहीं रखें। नंबर 3, पूजा घर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। पूजा घर पर अगर किसी भी देवी देवता की मूर्ति एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पूजा की मूर्ति जो होती है वो 9 इंच या 22 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए हमारे पूजा घर में। उससे जो बड़ी मूर्ति होती है उसको मंदिर में स्थापित करते हैं, न कि पूजा घर में होती है। इसलिए पूजा की मूर्ति की हमेशा 9 इंच या 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक से ज़्यादा मूर्ति हमारे घर में या हमारे मंदिर में नहीं होनी चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर या मंदिर स्थापित नहीं करें, और रात्रि के समय पूजा घर को पर्दे से ढक के रखें। पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीज़ें जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरा रखें। ऐसा नहीं करें कि उनको ऐसे ही छोड़ दिए। रोज़ पूजा करने के बाद उनको साफ सुथरा करें,
और ऊंचे रखें, उनको नीचे नहीं रखना है, तभी हमें उचित फल मिलेगा, नहीं हमें पूजा का उचित फल नहीं मिलता है। शास्त्र नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार उल्लेख है कि घर या मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद पूजा करते हैं तो उस समय रात के टाइम, पूजा के टाइम घंटी या शंख नहीं बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवताएं शयन के लिए चले जाते हैं और देवी देवताओं को जगाना उचित नहीं माना जाता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद घंटी शंख बजाना भी उचित नहीं माना जाता है और हमें पूजा का उचित फल नहीं मिलता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद रात के समय अगर पूजा कर रहे हैं तो उस टाइम हमें शंख और घंटी नहीं बजानी चाहिए। नंबर 5, अक्सर लोग पूजा करने से पहले सिर्फ धूप जला देते हैं, लेकिन ये गलत है। किसी भी देवी देवताओं की हम अगर पूजा करते हैं तो पहले हमें भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक जलाना होता है। ऐसा मान्यता है कि दीपक के जलाने से भगवान के प्रति हमारा जो भक्ति भाव है वो बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हमें पूजा करते हैं तो भगवान के सामने पहले दीपक जलाएं और जो धूप, प्रसाद और अन्य कार्यों को जो चढ़ाते हैं वो साक्षी माने जाते हैं भगवान के। इसलिए पूजा करने से पहले अगर दीपक नहीं जलाते हैं तो वो प्रार्थना भगवान हमारी स्वीकार नहीं करते हैं और वो प्रार्थना कभी भी भगवान तक नहीं पहुंचती है। इसलिए हमें पूजा करने से पहले प्रतिमा के आगे, भगवान की प्रतिमा के आगे दीपक जलाना चाहिए। आजकल क्या चलन हो गया कि अगरबत्ती लोग जलाते हैं, लेकिन अगरबत्ती हमें मंदिर में कभी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि जो अगरबत्ती की डंडी होती है उसमें बांस की लकड़ी बनी होती है, बांस की जो डंडी होती है, और हमारे शास्त्रों में बांस की डंडी को वर्जित माना गया है। इसलिए हमें कभी भी अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, धूप ही जलानी चाहिए। नंबर 6, मंदिर में हमें कभी भी मूर्ति को नगण्य नहीं रखना चाहिए। हमें भगवान जी को, मूर्ति को वस्त्र पहना के मंदिर में रखें, उसके बाद ही पूजा करें। अगर हम ऐसा करते हैं कि मूर्ति को नगण्य मंदिर में स्थापित कर दी तो हमें पूजा का कभी फल प्राप्त नहीं होगा। हम चाहे कितने भी पूजा पाठ करें, हमें कभी भी वो फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें भगवान जी के पसंद के अनुसार ही कपड़े हमें उनको सिल सकते हैं, सिला के पहना सकते हैं, या बाज़ार में आजकल खूब कपड़े मिलते हैं। इसलिए भगवान जी की मूर्ति को हमेशा कपड़े पहना के पूजा करें, उनको नगण्य भगवान जी की मूर्ति को कभी भी मंदिर में स्थापित नहीं करें। ऐसा करने से हमारी पूजा कभी पूरी नहीं होती है और वो हमारी भगवान जी उस पूजा को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। सूर्य, गणेश, विष्णु, दुर्गा, शिव, ये हमारे पंचदेव कहलाते हैं। इसलिए कोई भी शुभ काम करें या कोई भी हवन करें तो सबसे पहले हमें इन पंचदेव की पूजा करनी जरूरी होती है, तभी हमारी पूजा सफल होती है, वरना हमारी पूजा सफल नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले हमें इन पंचदेवों को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद हमें हमारी पूजा को स्टार्ट करना चाहिए। हम भले किसी भी देवी देवता की पूजा करें, लेकिन हम सबसे पहले हमें सर्वप्रथम हमारे शास्त्रों में गणेश जी का प्रथम स्थान दिया गया है। तो हमें भले कोई भी पूजा करें, किसी भी देवी देवता की करें, भले ही हम हवन कराएं, यज्ञ कराएं, तो हमें सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करें, उनकी आराधना करें। उसके बाद हमें दूसरी देवी देवताओं की पूजा करें और फिर उनका पूजन करें, तो ही हमारी पूजा सफल होगी, वरना हमारी पूजा सफल नहीं मानी जाती है। इसलिए हमें सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करनी जरूरी है अगर हम पूजा का उचित फल प्राप्त करें। नंबर 9, कभी भी हमें पूजा बिना सिर ढके नहीं करनी चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है कि जब हम भगवान की पूजा करें, जब हम भगवान के समक्ष सिर को झुका रहे हैं तो हमारा सिर ढका हुआ होना चाहिए। भले औरत हो, महिला हो, आदमी हो, उन सबको सर ढक के ही पूजा करनी चाहिए, वो ही भगवान जी स्वीकार करते हैं। अगर हम सर ढक के पूजा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हम भगवान जी को ऊंचा स्थान नहीं देते। हमें हमेशा सर ढक के पूजा करें तो ही भगवान जी हमारी पूजा स्वीकार करते हैं, नहीं तो वो भगवान जी का अपमान माना जाता है। जब हम बरोबर बिना सर ढके हम पूजा करते हैं या फिर बिना तिलक लगाए हम पूजा करते हैं तो वो पूजा मान्य नहीं होती है और हमें उचित फल नहीं मिलता है। हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जब हम पूजा पाठ करते हैं और वहाँ से हमें जो प्रसाद मिलता है तो उस प्रसाद को भले हम थोड़ा सा भी
टेस्ट चखें, लेकिन उस प्रसाद को हमें मंदिर में ज़रूर चखना चाहिए। बाकी बचा हुआ प्रसाद हम घर ला के सभी परिवार वालों के साथ बांट के भी हम उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि जब हमें मंदिर में प्रसाद मिलता है और वो प्रसाद हम ग्रहण नहीं करते हैं तो भगवान जी का अपमान होता है और उससे हमें उचित फल नहीं मिलता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम भगवान जी के मंदिर जाएं तो एक बार शंख या घंटी जरूर बजानी चाहिए। आते टाइम भी बजानी चाहिए और जाते टाइम भी। जब आपके घर में आप सुबह पूजा कर रहे हो तब भी आपको घंटी और शंख जरूर बजाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि उससे जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर जाती है और घंटी और शंख से सकारात्मक ऊर्जा का हमारे घर में वास होता है। तो इसलिए ऐसा करना बहुत शुभ माना गया है। अगर हम ये चीज़ें नहीं करते हैं, मंदिर में गए, प्रसाद लिया और उस प्रसाद को हमने नहीं खाया, तो फिर वो पूजा हमारी सफल नहीं होती है और हमें उचित फल नहीं मिलता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें अगर हमें हमारी पूजा को सफल बनाना है या उचित बनाना है। तो एक बात का ध्यान रखें, जब आप अपने घर से मंदिर में जा रहे हो तो खाली हाथ कभी नहीं जाइए। और मंदिर में आप खुद के घर से लोटा पानी का भर के हमें मंदिर लेके जाना चाहिए। और जब हम भगवान जी का अभिषेक जल से करें तो वो जल हमारे घर का होना चाहिए और हम साथ में लेके जाएं लोटा। ऐसा नहीं कि मंदिर में रखा जल है और उसी से हमने अभिषेक करा दिया, उससे हमारी पूजा सफल नहीं होती है। हमें क्या करना होता है कि हम लोटा घर से लेके जाएं भरा हुआ पानी का और हम उससे भगवान की प्रतिमाओं को अभिषेक कराएं। और ध्यान रहे कि जब हम वापस आएँ तो खाली लोटा हमें साथ में नहीं लाना, उस लोटे में थोड़ा पानी बचा के रखना होता है और वो पानी हम वापस आते समय हमारे घर लेके आएँ और उस पानी को हम हमारे गेट के मुख्य दरवाजे के द्वार पे दो ही साइड में छिड़के थोड़ा हमारे घर में भी छिड़क लें तो उससे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। ऐसे माना जाता है कि ये करने से बहुत शुभ फल प्राप्त होता है और हमारी पूजा भगवान जी जरूर सुनते हैं और हमें उचित फल प्रदान करते हैं। तो याद रखें, मंदिर जाते समय खाली हाथ नहीं जाएं, घर से लोटा लेके जाएं, पानी उसमें भर के लेके जाएं और उसी जल से भगवान जी का अभिषेक कराएं तो हमें अच्छा फल प्राप्त होगा पूजा का, वरना हमें उचित फल जो हम चाहते हैं वो फल हमें पूजा से प्राप्त नहीं होगा। बात का हमेशा ध्यान रखें कि दीपक से दीपक कभी नहीं जलाएं। ऐसा नहीं है कि जब हम एक दीपक जला दिया उसी दीपक से हम जला दें, नहीं। ऐसा करने से हमारे घर में स्वास्थ्य, परिवार वालों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घर में बीमारियां बढ़ सकती हैं और दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम दीपक से दीपक जला के पूजा करते हैं तो वो पूजा हमारी भगवान जी तक नहीं पहुंचती है और वो पूजा हमारी स्वीकार नहीं की जाती है। इसलिए हमें दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दूसरी बात, जब हम भगवान जी को कोई फूल चढ़ाते हैं तो वो हमें बिना स्नान करे फूल तोड़ने चाहिए। अगर ऐसी मान्यता शास्त्रों के अनुसार कि हम अगर भगवान जी को फूल चढ़ा रहे हैं और वो फूल हमने स्नान करके तोड़े हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो फूल खुद को चढ़ा रहे हैं, न कि भगवान जी को। इसलिए जो भी भगवान जी को फूल चढ़ाएं स्नान करने से पहले तोड़े, स्नान करने के बाद फूल नहीं तोड़े। स्नान करने के बाद जो फूल तोड़ते हैं और वो भगवान जी को चढ़ाते हैं तो उससे हमारी पूजा सफल नहीं होती है और हमें उचित फल प्राप्त नहीं होता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि फूल को बिना स्नान किए ही तोड़े। स्नान करने के बाद फूल तोड़ना शास्त्रों में वर्जित मान। जब भी हम पूजा करें तो भगवान विष्णु की 12 बार, सूर्य देव को 7 बार, देवी दुर्गा को 9 बार, भगवान शिव शंकर को 9 बार और गणेश जी को 11 बार आरती घुमाएं। ऐसा करने से हमें सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होता है और जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो निकल जाता है। तो जब भी हम पूजा करें तो हमें ये इन पंचदेवों की, विष्णु को आरती 12 बार घुमानी चाहिए, सूर्य देव को 7 बार, देवी दुर्गा को 9 बार, भगवान शिव शंकर को 9 बार और गणेश जी को 11 बार आरती घुमाएं, तभी हमारी पूजा सफल होगी। अन्यथा हमारी पूजा सफल नहीं होती है और हमें उचित फल नहीं प्राप्त होता है और जिसके कारण हमारे घर में नहीं तो बरकत होती है, नहीं कोई सुख समृद्धि बनी रहती है। फिर हम इतनी पूजा पाठ करते हैं वो मान्य नहीं होती है। नंबर 12, अगर हम कोई भी बड़ा यज्ञ, प्रतिष्ठान, अनुष्ठान या पूजा करवा रहे हैं तो जब उस टाइम हम कोई
संकल्प लेते हैं कोई चीज़ करने का, किसी को दान करने का संकल्प लेते हैं, जब हम कोई बड़ा पूजा अनुष्ठान कराते हैं तो उस टाइम जो संकल्प हम लें उसको जल्दी पूरा करें। ऐसे नहीं कि आज हमने संकल्प ले लिया और वो पूरा हम नहीं करें, तो उससे क्या है कि भगवान जी हमसे नाराज़ हो जाते हैं। प्रभाव की बजाय नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ता है, हमारी पूजा उचित नहीं मानी जाती है, भगवान जी उस प्रार्थना को फिर स्वीकार नहीं करते हैं। जब हम कोई संकल्प लें तो उसको तुरंत पूरा करें, जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि लिया है साल भर तक हम वो संकल्प पूरा ही नहीं करें, तो हमारी पूजा या बड़ा जो यज्ञ हवन जो भी हम करवाते हैं वो मान्य नहीं होता, वो भगवान जी तक नहीं पहुंचता है और हमें उचित फल प्रदान भगवान जी नहीं करते हैं, नहीं हमारी पूजा से उचित फल प्राप्त होता है। तो संकल्प जो भी लें उसको जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। भी हम दान दक्षिणा दें किसी को तो हमेशा दाएं हाथ से दान दक्षिणा देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बाएं हाथ से किसी को दान दक्षिणा देते हैं। एकादशी, अमावस, करसन की, श्राद्ध, पूर्णिमा, इनके दिन बाल कटवाना और दाढ़ी बनवाना अशुभ माना जाता है। चतुर्दशी, पूर्णिमा या श्राद्ध, अगर उस टाइम हम बाल धोते हैं या कटवाते हैं तो वो भेद ही अशुभ माना जाता है और भगवान से हमसे नाराज़ होते हैं, हमें शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें कि ये जो भी तिथि पड़ रहे हैं उस दिन हमें नहीं तो बाल धोने चाहिए, नहीं हमें बाल कटवाने चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म में या हमारे ग्रंथों के अनुसार, जब भी हम कोई हवन, अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ करते हैं तो आदमी को हमेशा जनेऊ धारण करके ही पूजा पाठ में भाग लेना चाहिए या उस पूजा पाठ को करना चाहिए। अगर हम बिना जनेऊ धारण करें पूजा करते हैं तो वो पूजा हमारी सफल नहीं होती है। वो भले ही हम कितना बड़ा यज्ञ करवाएं, कितना बड़ा हवन हो, कुछ भी हो, कितनी बड़ी किसी भी बड़े देवता की हम पूजा करवाएं, लेकिन वो पूजा हमारी सफल नहीं होती है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जनेऊ धारण करना हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव, गणेश, हनुमान जी, इनकी तो जनेऊ के बिना पूजा सफल होती नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पूजा में जनेऊ धारण करके ही हिस्सा लें, तो ही हमारी पूजा सफल होगी, नहीं हमारी पूजा सफल नहीं होगी। हिंदू धर्म में गंगा जल का बहुत महत्व बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में गंगा जल का सबसे बड़ा महत्व है। किसी भी चीज़ को पवित्र करने के लिए हम गंगा जल का छिड़काव करते हैं। पूजा करने से पहले भी हम मंदिर में गंगा जल को से छींटा लगाते हैं और हमारे घर को भी अगर कोई चीज़ अपवित्र लगती है तो हम गंगा जल से उसको छींटा लगाते हैं, या फिर नहाते समय थोड़ा बहुत बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल बाल्टी में या पानी में मिलाते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में गंगा जल का बहुत महत्व है, गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है। लेकिन जब वो गंगा जल हमारे घर में है और मंदिर में है, अगर प्लास्टिक की बोतल में है या फिर अपवित्र धातु, लोहा, एल्युमिनियम धातु, इससे बने कोई बर्तन में है, तो वो गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसको शुद्ध नहीं माना जाता है। इसलिए गंगा जल को हमेशा तांबे के बर्तन में रखना चाहिए, तभी वो गंगा जल शुद्ध होता है, वरना वो गंगा जल शुद्ध नहीं माना जाता है। अगर प्लास्टिक की बोतल में है या फिर एल्युमिनियम की धातु या लोहे की धातु से बने कोई भी बर्तन में गंगा जल रखा है और जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं और उस गंगा जल को काम में लेते हैं, तो वो गंगा जल क्या पवित्र नहीं माना जाता है और वो पूजा हमारी सफल नहीं होती है और हमें उचित फल नहीं प्राप्त होता है, जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। इसलिए जो चीज़ हम चाहते हैं, जो बरकत हमारे घर में हो, वो उससे नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि गंगा जल को हमेशा तांबे के बर्तन में ही रखें, तभी वो गंगा जल शुद्ध माना जाता है, नहीं तो वो गंगा जल अशुद्ध माना जाता है। पाठ करें तो हर रोज़ लक्ष्मी श्रोता या कनकदार श्रोता का पाठ जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि अगर हम ये पाठ करते हैं रोज़ लक्ष्मी जी का, तो इस पाठ के करने से हमें कोई बड़ी पूजा करवाने की ज़रूरी नहीं होती है, नहीं कोई बड़ा हवन वगैरह करवाने की ज़रूरत होती है। इस पाठ में इतना फलदायी होता है कि अगर हम रोज़ पूजा करते समय ये पाठ करें तो हमें बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
तो ये बहुत फलदायी माना गया है। लक्ष्मी श्रोता कनकदार श्रोता का पाठ जरूर करें पूजा करते समय। इस पाठ को बहुत फलदायी माना गया है हमारे शास्त्रों में। नंबर 17, अगर कई लोगों में आदत होती है, आजकल इस आदत का चलन भी हो गया है कि खाना खाते समय या तो कोई चीज़ पढ़ते हैं या फिर फ़ोन पे कुछ लगे रहते हैं या फिर टीवी को देखते हैं, तो उससे क्या खाने का अपमान होता है। हमें खाना खाते समय भगवान को याद करके फिर वो खाना खाएं, नहीं कि किसी चीज़ों को देखते हुए हम खाना खाएं, तो वो खाना प्रेता योनि में चला जाता है। वो खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। वो खाना हमारे शरीर को अच्छा फल नहीं देता है। हमारे नकारात्मक प्रभाव से खाना अंदर जाता है। कोई भी चीज़ हम देखते हुए या पढ़ते हुए या फिर फ़ोन देखते हुए कर रहे हैं, टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, तो ऐसा खाना खाने से भगवान जी का अपमान होता है। और जब हम भगवान जी को बिना याद किए खाना खाएंगे तो वो खाना हमारे लिए विष के समान होता है। इसलिए हमें खाना खाते समय सिर्फ भगवान जी को प्रणाम करके, भगवान जी की याद करके वो खाना खाएं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है और उससे हमारे बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें खाना खाते समय सिर्फ और सिर्फ भगवान जी को याद करके खाना खाना है, नहीं कि कोई बाहर की चीज़ें देख के खाना खाना है। हम खाना खाते हैं तो उस थाली को कभी भी नीचे नहीं रखें। चटाई, चौकी या फिर टेबल पे उस भोजन को सम्मानपूर्वक रखें, उस थाली को सम्मानपूर्वक रखें। फिर दोनों हाथ जोड़ के भगवान जी को प्रणाम करें, जो जिसकी वजह से हमें अन्न मिल रहा है, हमारे जीवन में भरपूर चीज़ें हैं, हमें भूखा नहीं रहना पड़े। इसलिए हमें भगवान जी को इस चीज़ का प्रणाम करना चाहिए। और थाली को कभी भी एक हाथ से पकड़ के या एक हाथ पे रख के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रेत योनि में चली जाता है वो खाना, और फिर हमें उसके लिए हर योनि में भटकना पड़ता है। तो हमें भोजन करते समय थाली को चौकी, चटाई या फिर टेबल पर सम्मानपूर्वक रखें, भगवान जी को याद करें और फिर उस खाने को ग्रहण करें। ऐसा नहीं कि हम जिस बिस्तर पे सो रहे हैं उसी बिस्तर पर बैठ के हम खाना खा लिए, वो खाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में हमेशा खाने को सम्मानपूर्वक खाना चाहिए, नहीं तो सूते हुए खाना चाहिए, नहीं कुछ चीज़ें देखते हुए खाना चाहिए, तो वो खाना शुभ नहीं माना जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा करने से हमारे घर में बरकत नहीं होगी। हम खाना खा रहे हैं तो थाली में इतना ही खाना लें जितना हम खा सके। हमें खाने को कभी भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम खाने को जूठा छोड़ते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अशुभ है। हमारे धर्म में खाने को जूठा छोड़ना, थाली में जूठा छोड़ना बहुत अशुभ माना जाता है। जब हम खाना खा रहे हैं तो ध्यान रहे कि हमें उस थाली को लांघ के कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से खाने का अपमान होता है और वो हमारे शास्त्रों में बहुत अशुभ माना जाता है। और खाना, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि खाना खाते समय हमेशा जूते खोल के खाना खाना चाहिए, न कि जूते पहन के कभी हमें खाना नहीं खाना चाहिए। उससे खाने का अपमान होता है और हमारे देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं। जो अन्नपूर्णा माता है वो उस चीज़ से नाराज़ हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी जूते पहन के खाना नहीं खाना चाहिए और हमारा जूठा खाना हमें किसी को नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब हम खाते हैं और वो जूठा छोड़ते हैं तो वो खाना हमें दूसरे को नहीं देना चाहिए। अगर दूसरे को खाना देना है तो हमें ताज़ा बना के दें या फिर बिना जूठा खाना है तो हम अपनी थाली में इतना ही खाना लें कि हम खाएं। जूठा खाना हमें नहीं किसी को देना है, जूठा खाना नहीं किसी जानवर को खिलाना है। यह बहुत ही अशुभ माना गया है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम हमारी थाली में इतना ही खाना लें जितना हम खा सकें, उससे ज़्यादा खाना नहीं ले। जूठा छोड़ना हमारे शास्त्रों में बहुत अशुभ माना गया है। उसके अलावा अगर जब हम खाना खा लिया है तो बर्तनों को तुरंत साफ़ करके रखें। ऐसे नहीं कि रात के बर्तन पड़े सुबह धोएंगे, तो वो बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से हमारे घर में कभी हमें धन की प्राप्ति नहीं होगी, कभी हमारे घर में बरकत नहीं होगी, हमारे घर में सुख शांति नहीं होगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नल, टपकता हुआ नल, जब हम नल को टपकता हुआ छोड़ते हैं तो वो टप 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 करता रहता है। जैसे हमारे पानी टप 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 कर बह जाता है, वैसे हमारा धन हमारे हाथ से बह जाता है। हम बहुत सारा कमा लेते हैं लेकिन वो पानी की तरह बह जाता है। तो ये कुछ नियम है। अगर पूजा पाठ सही ढंग से करनी है, पूजा का उचित हमें फल प्राप्त हो,
तो इन नियमों का ज़रूर पालन करें और इसी तरह से नियम का पालन करके पूजा पाठ करें, भगवान जी को याद करें, तो हमें पूजा का उचित फल प्राप्त होगा। अन्यथा हम कितने भी पूजा पाठ करें, हमें फल प्राप्त नहीं होगा। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं हो, हमेशा शांति बनी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।